ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चौंतीस श्लोक का पाठ करेंगे। द्रोणं भाष्य में हमने देखा द्रोणंच येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका आसीत जोड़ के तान व्यपदिशति भगवान मया हतान इति। जिस जिस योद्धाओं में अर्जुन की शंका थी कि इनको तो हम परास्त नहीं कर सकते, उस शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान केवल उनका व्यपदेश कर रहे हैं। वास्तव में तो सभी का संहार परमात्मा कर ही रहे हैं। यहाँ द्रोण का नाम प्रथम दिया है, तो एक टीकाकार ने बताया है वास्तव में तो भीष्म सेनापति पहले थे 10 दिन के लिए, द्रोण तो बाद में हुए सेनापति कौरवों के, लेकिन द्रोण ब्राह्मण हैं इसलिए पहला उनका नाम है, बाकी क्षत्रियों का बाद में नाम बताया है। टीका में द्रोणादिषु कुतः, द्वितीय पंक्ति में द्रोणादिषु कुतः शंका इत्याशंक्य द्वयोः शंका निमित्तम है। द्रोण आदि में, द्रोण और भीष्म इन दोनों में क्यों शंका है, मतलब इनके पराजय के विषय में कैसे शंका है, दोनों की शंकाओं का निमित्त बताते हैं। द्वयोः शंका निमित्तम आह। तत्र द्रोण भीष्मयोस्तावत् प्रसिद्धम आशंका कारणम। द्रोण और भीष्म इन दोनों के लिए तो आशंका का कारण प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, अब भाष्यकार बताते हैं। द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो दिव्यास्त्र संपन्न आत्मनश्च विशेषतो गुरुर गरिष्ठो। द्रोणाचार्य के लिए क्या क्या था, एक तो खुद ही धनुर्वेद के आचार्य थे इन सब के, और दिव्यास्त्र संपन्न, उनके पास भी दिव्य अस्त्र थे बहुत। आत्मनश्च विशेषतो गुरु हो, अर्जुन के लिए तो ये विशेष गुरु, उनका प्रेम भी अधिक था। द्रोणाचार्य भी अर्जुन को अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि जानते थे कि योग्य अधिकारी है और किसी अन्य हेतु से नहीं। लेकिन जो विद्या वो अर्जुन को सिखाते थे सब अश्वत्थामा को सिखाते थे, सबके साथ नहीं, अलग से, क्योंकि वो तो ब्राह्मण था, इन क्षत्रियों की विद्या अलग से होती थी।
और यहाँ और एक अन्य टीकाकार ने कहा है कि द्रोणाचार्य का क्या था, उन्होंने कहा था जब तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। और अश्वत्थामा चिरंजीव था, उसकी मृत्यु होने वाली नहीं। तो इसलिए भगवान ने कैसे फिर द्रोणाचार्य की मतलब उनके वध के लिए जो एक रचना की, अश्वत्थामा आता है, पहले अश्वत्थामा हस्ती को उसका वध कर दिया, भीम को कहा कि इस हस्ती का वध कर दो, फिर जोर से चिल्लाओ अश्वत्थामा हता है, वो द्रोण को सुनाई दे ऐसे करना है आपको। और द्रोणाचार्य जी को इन किसी पर विश्वास नहीं था, वो सीधे जाके युधिष्ठिर को पूछे तुम बताओ ये हुआ है कि नहीं, क्योंकि उनको पता था केवल एक ही व्यक्ति इन सब में सत्यवादी धर्म पालन यही करेंगे, बाकी सब युद्ध को लेकर अन्य पक्ष ले लेंगे। वो सीधे वो इनके पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही इनको कह के रखा था कि वो हमारे पास नहीं आएंगे, आपके पास ही आएंगे पूछने के लिए, तो आपको ऐसे उत्तर देना है। लेकिन युधिष्ठिर का बिल्कुल उनकी इच्छा नहीं हुई कि अश्वत्थामा हता है इतना बोलने की, इसलिए उन्होंने कह दिया नरोवा कुंजरोवा, नर की कुंजर, इसमें तो मुझे भी आशंका है, संशय है, लेकिन अश्वत्थामा हता है। इतना जब सुना तब द्रोणाचार्य जी ने हथियार छोड़ दिए, फिर धृष्टद्युम्न ने इनका वध किया। मतलब इतने सब करने के बाद ही इनका शरीर त्याग हुआ, नहीं तो असंभव था ये सब तो है ही, धनुर्वेद आचार्य हैं, दिव्यास्त्र संपन्न हैं, पांडवों के गुरु हैं, विशेषतः अर्जुन के, और भी इनके ये सामर्थ्य था। तो जब तक वो युद्ध में रहेंगे तो पांडवों को पता था कि हम नहीं युद्ध कर सकेंगे इनसे, तो इसलिए उनका सबसे पहले, लेकिन भगवान ने कह दिया इनका समय निश्चित हो गया है, तो अब चाहे कुछ भी हो, कितने भी ये दिव्यास्त्र वाले हो, विद्या इनकी विशेष हो, इनका नाश हो जाएगा। दूसरे भीष्म, गुरुर्गरिष्ठ, गरिष्ठ में इष्ठन प्रत्यय क्या सूत्र है, गर आदेश होगा गरिष्ठ के लिए, ये नहीं आप बोल दीजिए, प्रिय स्थिर, प्रिय स्थिर स्फिर उरु बहुल गुरु, उसमें गुरु का गर होके गरिष्ठ। भीष्म, भीष्म के लिए स्वच्छंद मृत्युर दिव्यास्त्र संपन्नश्च परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमत न च पराजितः। भीष्म को तो वरदान था उनके पिता से कि आपको इच्छा मृत्यु ही होगी, स्वच्छंद मृत्यु, आप नहीं चाहते हो आप नहीं मरोगे। और दिव्यास्त्र संपन्न, उनके पास भी दिव्य अस्त्र थे, वो परशुराम के साथ इन्होंने युद्ध किया था, इसकी भी कथा तो प्रसिद्ध है। वो अंबा, अंबिका और अंबालिका, ये तीन थी बहनें, इनसे विवाह कराना था। तो अंबा का तो किसी अन्य राजा के प्रति प्रेम था, लेकिन भीष्म को बताया गया था कि इनका स्वयंवर है, तो भीष्म वहाँ जाके तीनों को अपहरण कर लेते हैं। इनमें से दो का विवाह तो हो जाता है विचित्र वीर्य के साथ,
और जो तीसरी थी अम्बा, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी अन्य से प्रेम करती हूँ। क्या नाम था? शल्य नहीं, कोई और था। तो इन्होंने कहा जो भी हो, कोई राजा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनसे जाके विवाह कर लीजिए। जब वो वहाँ गए तो उस राजा ने कहा कि नहीं, मैं आपको हार चुका हूँ, भीष्म आपको जीत के लेके गए हैं, तो मैं अब आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा भीष्म को कि ठीक है, अब आप विवाह कर लो। भीष्म ने कहा मैं तो विवाह नहीं करूँगा, मैंने तो प्रण लिया है, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। तो फिर उसने कहा कि ये तो ठीक नहीं। फिर वो परशुराम के पास गई। उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय है, परशुराम के लिए निमित्त बनेगा कि कोई क्षत्रिय है और अपना धर्म पालन नहीं कर रहा है। तो परशुराम जी ने कहा ठीक है, हम उनसे युद्ध करेंगे। उनका दोनों का युद्ध हुआ केवल, मतलब सेना वेना कोई नहीं, कोई द्वंद्व। और कहा जाता है वो भी 18 दिन तक चला, कुछ भीष्म को कोई हानि नहीं हुई। मतलब परशुराम तो भगवान के अवतार माने जाते, कुछ नहीं, तो यही दिया है। परशुरामेण द्वंद्व युद्धम आगमत न च पराजिता, उनका पराजय ही नहीं हुआ। फिर परशुराम जी ने ही कहा कि अब ये आगे युद्ध नहीं करेंगे हम। वो जाके उन्होंने कह दिया अम्बा को कि मुझसे तो ये परास्त नहीं हो रहे हैं। इतने ये सशक्त थे भीष्म, सामर्थ्य कितना था। और भी एक कथा जैसे आती है, प्रसिद्ध है, भगवान ने कहा था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो पहले भीष्म युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन हमेशा भीष्म को ये बोलते रहते थे कि आप ठीक युद्ध नहीं कर रहे हो, आप इन लोगों के प्रति पक्षपात कर रहे हो, पांडवों के प्रति आप हमारी ओर से लड़ ही नहीं रहे। भीष्म ने कहा कल देखना तुम, मैं युद्ध करूंगा, भगवान को हथियार उठाकर उनके पास हथियार उठवा कर रहूँगा। तो वो भी प्रसिद्ध है। सारे पांडवों की ऐसी परिस्थिति हो गई कि भगवान को खुद को, अब हथियार में वो रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़े भीष्म के प्रति। तो भीष्म ने सीधे नमस्कार कर दिया वहाँ कि अब क्या, भगवान साक्षात आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे थे, उनका पराजय संभव नहीं था। टीका में देखिए, अब जयद्रथ है, जयद्रथे अपि शंका निमित्तम आह। जयद्रथ में क्या शंका, उनका क्यों वध नहीं हो सकता था। तथा जयद्रथो यस्य पिता तपश्चरति, इनके पिता, उनका नाम था वृद्धक्षत्र, वो दिया है मधुसूदन सरस्वती जी टीका में, वृद्धक्षत्र तपश्चरति। उनका तप, उन्होंने क्या प्रण मांगा था, मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यस तस्यापि शिरः पतिष्यति इति। मेरे पुत्र का सिर जो भूमि में गिराएगा उसका भी सिर का पतन हो जाएगा, ऐसा वर मांगा था उन्होंने। मेरे पुत्र का सिर जो गिराएगा उसका भी सिर गिर जाएगा। तो भगवान ने, ये तो बहुत ही बड़ी कथा है इसमें। अब देखिए यहाँ भगवान ने दिखाया कि कौन कौन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इसमें अभिमन्यु का भी वध हो जाता है महाभारत में, लेकिन भगवान ने वो दिखाया नहीं उसको। अर्जुन अगर वो पहले ही देख लेते तो क्या होता, वो जो दिखाना है वही दिखा दिया, भीष्म, द्रोण, कर्ण। अभिमन्यु की हत्या का निमित्त जयद्रथ बना, अभिमन्यु का वध जयद्रथ ने किया था। जयद्रथ ने शिव जी की बहुत तपश्चर्या की। इसकी कथा पहले ऐसे आती है
कि जब पांडव वन में थे तो जयद्रथ कहीं अपने सैनिकों के साथ वन में जा रहे थे, तब पांडव सब द्रौपदी को ऋषियों के पास छोड़ के वो भोजन के लिए मृगया के लिए जाते थे। तो जयद्रथ ने द्रौपदी जी को देखा, देखकर उन्होंने कहा कि ये वन में ये सुंदर स्त्री कौन है। पूछताछ करवाई तो पता चला ये द्रौपदी है। अच्छा, ये जयद्रथ जो था वो कौरवों की बहन एक थी दुशला, उससे विवाहित था, मतलब उसका पति था, तो संबंधी थे वैसे तो द्रौपदी को जब उनके पास गया तो द्रौपदी ने सम्मान से बिठाया क्योंकि संबंध वाले थे, लेकिन उसने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मेरे तो 5 पति हैं। तो फिर इनको लेके जाने का प्रयास किया। जब पांडव वापस आए, देखा ये तो है नहीं द्रौपदी जी कुटिया में, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा जाओ। तो किसी ने बता दिया कि ये जयद्रथ आए थे। तो फिर कथा है उनका युद्ध हुआ, फिर बहुत इसका अपमान हुआ। मतलब जयद्रथ को लगा कि भीम ने तो बहुत पीटा इसको, केवल युधिष्ठिर ने कहा था कि इसका वध मत करना। तो फिर वो जाके तपश्चर्या करके शिव जी से वरदान मांगते हैं ये जयद्रथ कि मैं सभी पांडवों को परास्त कर दूं। भगवान ने कहा ये होगा नहीं कभी। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, शिव जी ने ऐसे बता दिया। तो कहा कुछ तो करो। तो बोले एक दिन ऐसा रहेगा जब अर्जुन और कृष्ण की उपस्थिति नहीं होगी, तब अन्य पांडवों को तुम परास्त कर दोगे। फिर ऐसा होता है युद्ध में, अर्जुन और भगवान को कहीं और युद्ध के लिए ललकारा जाता है, फिर यहाँ बाकी लोगों को जयद्रथ रोक देता है और अभिमन्यु का वध हो जाता है। अब अभिमन्यु को वध हो गया तो अर्जुन बहुत ही दुखी और क्रोधी हो गए। तो अर्जुन ने कहा कि जयद्रथ का वध हम कल सूर्यास्त तक अगर नहीं करेंगे तो हम खुद ही अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे। ऐसे करके फिर जब सूर्यास्त तो समय हो रहा था और जयद्रथ दिख ही नहीं रहे, फिर भगवान ने सूर्य को ही ढक दिया और जयद्रथ को लगा कि हो गया अभी मेरा समय। बाहर जैसे ही सिर निकाला, भगवान ने कहा इनको ऐसे बाण से मारो कि इनका सिर उनके पिता की गोद में जाके गिरे। क्यों? क्योंकि ये वर है, मम पुत्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति यः तस्यापि शिरः पतिष्यति। तो उस पिता ने ही अपने पुत्र का सिर गिराया, क्योंकि वो सीधे उसकी गोद में आया जब वो तप कर रहे थे। तो आश्चर्य होकर ऐसे गिरा, जैसे पुत्र का सिर गिरा पिता की भी मृत्यु हो गई। ये सब भगवान, मतलब जब भगवान ने कुछ निश्चय कर लिया है कि ये करना है, वो सब संयोग कर लेंगे। मुख्य ये बताना चाहते हैं कि क्या उनके लिए क्या असंभव है, सब समर्थ है। और आगे कर्णेपि तत्कारणम कथयति, कर्ण के विषय में क्या शंका थी? कर्णोपि वासवदत्तया शक्त्या तु अमोघया संपन्नः सूर्यपुत्रः कानिनो। कर्ण कौन है? वासवदत्तया शक्त्या संपन्नः। वासवदत्ता इंद्र की एक शक्ति थी, उस शक्ति के द्वारा जो अमोघ शक्ति, लेकिन उसका एक ही प्रयोग हो सकता था, क्योंकि इंद्र, ये देखो, ये पुत्र में आसक्ति, अर्जुन के प्रति आसक्ति के कारण इंद्र वहाँ ब्राह्मण बनकर कवच कुंडल मांगने गए इस कर्ण से। और कर्ण को पता था, क्योंकि सूर्यदेव ने बता दिया था कि कल इंद्र आएंगे, लेकिन उन्होंने दे दिया।
ये सामर्थ्य सभी में नहीं रहता, उन्होंने दे दिया। वो कोई कहेगा कि इनको अभिमान था कि मैं कितना दानवीर हूँ, देखो, वो भी हो सकता है। तो फिर इंद्र को जब पता चल गया कि इनको, ये जानते थे कि मैं इंद्र हूँ, फिर भी मुझे इन्होंने ये दान कर दिया है, तो शक्ति देते हैं। तो अमोघया संपन्न, लेकिन उसका एक ही प्रयोग, तो प्रयोग है घटोत्कच पर करना पड़ा, इसलिए अर्जुन बच जाते हैं। तो जब घटोत्कच की मृत्यु होती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भीम को बहुत बुरा लगता है, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई और आप इतने खुश क्यों हो। मतलब ये महाभारत में जो जो दिखाया है, ये वास्तव में जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घट सकती हैं। तो भगवान ने कहा कि इनकी मृत्यु से अर्जुन बच गए अब, इसलिए। अमोघया संपन्न है, सूर्य पुत्र है। टीका में देखिए, हेत्वंतरमाह वासव इति सा खलु अमोघा पुरुषम एकम अत्यंत समर्थम घातयित्वा एव निवर्तते। एक ही पुरुष को उसका नाश करके वो शक्ति फिर से इंद्र के पास चली जाएगी, ऐसा वो था। शक्ति के साथ वो संबंध ऐसा था, एक बार प्रयोग करोगे, प्रयोग के बाद वो उसके जो मूल मालिक हैं उनके पास चली जाएगी। जन्मना भी तस्य शंकनीयत्वम आह, और उनका जन्म भी विशेष था, वो सूर्य पुत्र थे। उनके लिए और एक नाम दिया है कानिन। कानिन, कानिन क्यों? कुंती ही कन्यावस्थायां मंत्र प्रभावं ज्ञातुम आदित्यम आजुहाव तस्यामेव अवस्थायां अयम उद्बभूव तद आह कानिन। कुंती जब कन्या अवस्था में थी तो उनको मंत्र प्रभावम ज्ञातुम, मंत्र प्रभाव जानने की उनको इच्छा हुई। कौन सा मंत्र? दुर्वासा ऋषि की इन्होंने सेवा बहुत की थी कुंती ने कन्या अवस्था में। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको 4 मंत्र दिए थे, 4 ही दिए थे शायद। कहा था कि आप इस मंत्र से देवताओं को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। तो अब वो जब कन्या अवस्था में थी, जिज्ञासा बहुत रहती है कि काम करेगा कि नहीं मंत्र। तो उसी अवस्था में उन्होंने सूर्य देवता आदित्य को उनका आवाहन किया। आजुहाव, आजुहाव में धातु क्या है? दाना, दाना से नहीं होगा, बुलाना है उनको। वे नहीं, वे स्पर्धायाम शब्दे च, उनको बुलाया। जुहाव, जुहाव लिट, आजुहाव। फिर उसी अवस्था में जैसे ही सूर्य भगवान आए, उन्होंने कहा यह है पुत्र तुम्हारा। अब उनको पता नहीं क्या करना है, फिर उनको छोड़ दिया। तो उनका एक नाम है कानिना। यतो अतस, भाष्य में यतो अतस तन्नाम्नैव निर्देशः। टीका में एतदेव अभिप्रेत्य कर्णग्रहणम आह इत्याह। उक्तेषु अन्येषु च न त्वया शंकितव्यम इत्याह। जिनके बारे में अभी हमने नहीं बताया उनके बारे में आपको शंका नहीं करनी है अर्जुन। मया हतांस त्वं जहि निमित्त मात्रेण मा व्यथिष्ठास्तेभ्यो भयं मा कायशी युध्यस्व जेतासी दुर्योधन प्रभृतीन रणे युद्धे सपत्नान शत्रुन। मया हतान, मेरे द्वारा इन सब का वध हो चुका है, तुम निमित्त मात्र बनो और इनका वध कर लो। माँ व्यथिष्ठा, इसमें भय मत करो।
तेभ्यो भयम मा कार्षिः, इनसे भय की आशंका नहीं है। युध्यस्व, युद्ध करो, जेतासी, जेतासी जी जय धातु से फिर आगे लूट लकार स्यतासी लुटो हो, और फिर जे कैसे हो जाएगा, जी का सार्वधातु का आर्ध धातु का योग से गुण हो के जेतासी। दुर्योधन प्रवृत्तीन रणे युद्धे सपत्नान शत्रुन, दुर्योधन प्रवृत्तीन जेतासी, दुर्योधन आदि को तुम जीत लोगे इस रण में। युद्धे सपत्नान शत्रुन जेतासी। यहाँ भगवान ने अपना स्वरूप और अपना प्रयोजन दोनों बता दिए। दो चीज़ पूछी थी। यहाँ एक जो भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, इसमें एक सावधानी हमको क्या रखनी है, ये निमित्त मात्र अपने लिए है, अन्य के लिए नहीं। जैसे समझो कोई कुछ अच्छा काम करता है, किसी के निमित्त से अच्छा काम हो गया, तो हमको हमारी बुद्धि में ये नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, ये तो केवल निमित्त है, ये नहीं होंगे तो और कोई कर लेगा, ऐसे नहीं। वहाँ ये बुद्धि होनी चाहिए कि देखो भगवान ने अगर इनको निमित्त के लिए चुना, जैसे यहाँ इतने सारे योद्धा थे, केवल अर्जुन को क्यों निमित्त बनाया? अर्जुन के निमित्त से युद्ध सबको परास्त कर रहे हैं भगवान। तो निमित्त मात्र का अर्थ ये है कि जब हम अपने आप में महत्ता बुद्धि रखते हैं तो अपने आप में निमित्त बुद्धि हो जाए कि हम क्या है, हम तो निमित्त हैं। लेकिन कोई अन्य अगर कुछ काम कर रहा है, अन्य किसी से बहुत अच्छा कर्म हो रहा है, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं अच्छा है, देखो सभी लोग कहाँ समर्थ है ये करने में, तो इनको निमित्त बनाकर भगवान कुछ बड़ा काम करवा रहे हैं, तो ये निमित्त प्रशंसनीय है। अन्य की जब सोच होती है, अन्य के बारे में जब विचार होता है, तो वहाँ प्रशंसा होनी चाहिए। जब अपने बारे में विचार हो रहा है तो हम तो क्या है, हम निमित्त हैं। ऐसे उल्टा नहीं करना है कि अरे हमारी प्रशंसा हो और वो क्या है, वो तो निमित्त है, ऐसे नहीं। मतलब साधु जो होता है, साधु की वृत्ति ही ऐसी हो कि अपने में कोई महत्व बुद्धि न रहे, और अन्य बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, बहुत से हो सकता था। एक प्रसंग, एक महात्मा कुछ अपने शिष्यों के साथ किसी भक्त के वहाँ भोजन के लिए गए थे, भिक्षा में बहुत उन्होंने इतने सारे पकवान, ये वो 15 प्रकार की वस्तुएं बनाई थी। महात्मा जी ने पेट भर के भोजन किया, फिर अपने शिष्यों को बता रहे थे, देखो ये कितना ध्यान रखते हैं, कितनी प्रकार की चीज़ें बनाई, जितने साधन संपन्न है तो सभी लोगों का कैसा ध्यान रखते हैं, वो उनकी प्रशंसा की। फिर 2-3 दिन के बाद किसी अन्य परिवार के पास भिक्षा के लिए जाना था, और वहाँ केवल खिचड़ी, बिल्कुल सादा एकदम, पेट भर के महात्मा ने भोजन किया। फिर उनकी प्रशंसा, शिष्य सोच रहे थे कि अब महात्मा क्या बताएंगे गुरु, क्योंकि वहाँ तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे, तो यहाँ क्या कहेंगे। यहाँ भी बहुत प्रशंसा की। देखो बोले ये गृहस्थ कितने बढ़िया हैं, ये जानते हैं कि हम साधुओं को कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल सादा जीवन हो हमारा, तो देखो हमारे वैराग्य के लिए कैसे ध्यान रखते हैं। मतलब साधुओं की वृत्ति ही ये हो कि चाहे आपको बहुत चीज़ें मिले, चाहे कुछ न मिले, आपके लिए उनकी बुरी भावना कभी हो ही नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। नहीं तो हमको वैराग्य कैसे होगा। रोज़ बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे तो क्या परिस्थिति होगी। इसलिए अच्छा है
तो ये हमेशा बुद्धि बनते रहनी चाहिए। साधुओं की वृत्ति ही ये है। देखो कितना बढ़िया हो गया। जैसे भागवत जी में जब परीक्षित राजा को श्राप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, तो उन्होंने कहा कितना बढ़िया हुआ, देखो मैंने एक गलती की, तुरंत उसका परिणाम भुगत लेंगे, नहीं तो ये गलती हम करते रहेंगे। तो ऐसी समझ हो, ये है परिपक्व बुद्धि। क्योंकि आगे आएगा श्लोक में, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। ठीक है, श्लोक का पाठ कर लीजिए। पराजय भयात् करिष्यति संधिम इति बुद्ध्या संजयो राज्ञो वृत्तांतम उक्तवान इत्याह। पराजय भय, ये वास्तव में भाष्य में दिया है, ये टीकाकार ने पहले ही दे दिया है। जब धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो जाएगा कि भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, इन सब की मृत्यु हो जाएगी, और दुर्योधनादि मया हतांस त्वम जही, ऐसे भगवान ने कह दिया, मयैवेते निहता पूर्वमेव, तो ये सब वैसे ही मृत है। तो धृतराष्ट्र को ये सुन के क्या होना चाहिए, वो दिया है। पराजय भयात् करिष्यति संधि, कि पराजय के भय से धृतराष्ट्र संधि कर दे, ऐसा होना चाहिए। इति बुद्धिया, इस बुद्धि से संजय बीच में बोल रहे हैं, संजयो राज्ञो वृत्तांतम उक्तवान। ये संजय ये सब इसलिए बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र को उस समय कि अभी युद्ध रोक दिया जाए। इत्याह। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य केशवस्य एतद् वचनं श्रुत्वा किरीटी कृतांजलिः वेपमानः भूय नमस्कृत्वा भीतभीतः प्रणम्य कृष्णं सगद्गदम् एव आह। केशवस्य एतत् वचनं श्रुत्वा, भगवान के इस वचनों को सुनकर किरीटी अर्जुन कृतांजलि ही, अपने दोनों हाथों की अंजलि से मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार रूप में, वेपमान है, वहाँ कंपित हो रहे थे अर्जुन। भूय नमस्कृत्वा, क्योंकि आरंभ में ही बहुत नमस्कार तो कर चुके थे, अब पुनः नमस्कार कर रहे हैं। भूय नमस्कृत्वा भीतभीतः, और भयभीत होकर प्रणम्य, नमस्कार करते हुए, सगद्गदम कृष्णम एव आह, कृष्णम सगद्गदम आह, गदगद होकर भगवान कृष्ण को कहते हैं, उनकी स्तुति करेंगे अभी आगे। वेपमान में क्या प्रत्यय है? शानच प्रत्यय। किस सूत्र से?
प्रथमा समानाधिकरणे। और उसके बाद क्या सूत्र लगेगा? आने मुख। नमस्कृत्वा, नमस्कृत्वा में सकार, विसर्ग के बदले सकार आया है। कुछ सुनाई नहीं देता। नमस् पुरसोर गत्यो हो, नमस् पुरसोर गत्यो हो। जब गति संज्ञा हो तो नमस् और पुरस, जैसे पुरस्कृत्य, नमस्कृत्य, ऐसे शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ कृत्वा में, कृत्य में तो गति संज्ञा है, कृत्वा में गति संज्ञा नहीं है। तो गति संज्ञा के अभाव में नमः कृत्वा इस प्रकार का भी रूप बन सकता है। गति संज्ञा का सूत्र है साक्षात प्रवृत्तिनी च गति संज्ञा। इस सूत्र से गति संज्ञा होती है। भाष्य में देखिए, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं कृतांजलिः सन् वेपमानः कंपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान कृष्णम। भगवान के वचन सुनकर, केशवस्य वचनम श्रुत्वा पूर्वोक्तम कृतांजलि ही, पूर्वोक्तम टीका में दिया है, पूर्वोक्तम वचनम का अर्थ है कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तः, ये वचन। उसको सुनकर अर्जुन कृतांजलि होकर अपने हाथ जोड़कर वेपमान है, कंपमान है, मतलब वहाँ कंपित हो रहे थे भगवान का इस रूप देखकर। किरीटी नमस्कृत्वा भूयः पुनः एव आह उक्तवान, उक्तवान में धातु और फिर कौन क्या प्रत्यय लगा है? तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय से निष्ठा। फिर ब्रू, ब्रू का वच सूत्र ब्रुवचि ही, और उसके बाद हाँ वचिस्वपि अजादि नाम कीति से संप्रसारण होकर उक्तवान बनेगा। उक्तवान कृष्णम सगद्गदम। सगद्गदम का अर्थ देखिए, भयाविष्टस्य दुःखाभिघातात् स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात् अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति श्लेष्मणा कंठावरोधस ततश्च वाचो अपाटवम मंद शब्दत्वम यत्। अभी इसके आगे भाष्य, मतलब हमारे पुस्तक में पाठ में कैसा है? यत् फिर स, स अलग चाहिए, वहाँ दोनों के बीच में जगह चाहिए। ऐसे आपके पाठ में ऐसा होगा। हाँ, यत् अलग, स अलग, गदगद अलग। यत् स गदगदस तेन सह वर्तते इति सगदगदम, फिर सगदगदम होगा, पहले स अलग होना चाहिए। गदगदम का अर्थ क्या है? भय से आविष्ट, पहले तो भयाविष्टस्य, क्यों? दुःखाभिघातात्, दुख का अभिघात। अभिघात में धातु क्या होगी? हन, हिंसा गत्यो हो। फिर हकार का घकार कैसे होगा? हाँ, हो हंतेन निर्णयशु, इससे, और फिर दीर्घ हो जाएगा अतो उपधाया से। दुःखाभिघाता, और स्नेह भी है, भगवान को देखकर अर्जुन को स्नेह भी हुआ है, इसलिए स्नेहाविष्टस्य च हर्षोद्भवात्, स्नेह का हर्ष और भय से, क्योंकि दुख से कंपित है, तो अश्रुपूर्ण नेत्रत्वे सति, आँखों से जल का स्राव हो रहा है, और श्लेष्मणा कंठावरोध है, इसको कहा सगद्गदम। इसलिए वाचो अपाटत्वम, अपाटवम मंद शब्दत्व,
वाणी जो है वो स्पष्ट नहीं है और शब्द मंद हो जाते हैं। तो जब भी कोई बहुत अन्य भाव से आविर्भूत हो जाता है तो शब्द स्पष्ट नहीं होते, तो साधारणतः है। इसको कहा गदगदः, तेन सह वर्तते इति सगदगदः। सगदगदम वचनम आह, वचन क्रिया विशेषणम एतत्। सगदगदम वचन क्रिया का विशेषण है, आह का क्रिया विशेषण। भीत भीतः पुनः पुनर्भयाविष्ट चेताः, पुनः पुनः भय से आविष्ट चेता। सन प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यवहितेन संबंधः। प्रणम्य उसका अर्थ है प्रह्वी भूत्वा आह, ये व्यवहित से संबंध है। टीका में देखिए, विश्वरूप दर्शन दशायाम अर्जुनस्य भगवता संवाद वचनम किमिति संजयो राज्ञे व्यजिज्ञपत इत्याशंक्य तदुक्ते तात्पर्यम आह। विश्वरूप दर्शन करने समय दर्शन दशायाम अर्जुनस्य भगवता संवाद वचनम, अर्जुन और भगवान के बीच में जो संवाद चल रहा था, किमिति संजयो राज्ञे व्यजिज्ञपत। राज्ञ का अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र। संजय ने धृतराष्ट्र को ये सब क्यों बताया? व्यजिज्ञपत, इसमें ज्ञप करके धातु है, ज्ञाने ज्ञापने च, चुरादि गण की है। सीधे कर सकते हैं अथवा ज्ञा अवबोधने का णिच करके ज्ञापी धातु बनाकर फिर भी कर सकते हैं। ऐसे वो ज्ञप धातु है, ज्ञाने ज्ञापने च, वो चुरादि गण की है। कर्तरी लोम, व्यजिज्ञपत इति आशंक्य तद उक्ते है तात्पर्यम आह। इस उक्ति का तात्पर्य क्या है? भाष्य में अत्रावसरे संजय वचनम साभिप्रायम, इस अवसर में संजय का जो वचन है वो अभिप्राय सहित है, मतलब यहाँ कुछ अभिप्राय है। क्या है? टीका, तमेवाभिप्रायम प्रश्न द्वारा विशदयति, इस अभिप्राय को प्रश्न के द्वारा बताते हैं। कथं द्रोणादिषु अर्जुनेन निहितेषु अजेयेषु चतुर्षु निराश्रयो दुर्योधनो निहित एव इति मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराशः सन् संधिं करिष्यति ततः शान्तिरुभयेषां भविष्यति इति। द्रोणादिषु अर्जुनेन निहतेषु, द्रोण भीष्म ये सब, अजेयेषु चतुर्षु, चार जिन जो अजय हैं, जिनका नाम भगवान ने श्लोक में दिया है, पूर्व श्लोक में, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण, इनके वध होने से निराश्रयो दुर्योधन, दुर्योधन का कहाँ अभी आश्रय ही नहीं रहा। निहत एव इति मत्वा, ये जान करके धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए था? जयम प्रति निराश है कि जय तो होगी नहीं हमारी। संधिम करिष्यति, पांडवों के साथ संधि कर ले कि अब यही परिणाम अगर होने वाला है तो युद्ध में कोई आवश्यक ही नहीं है। ततः शांति ही उभयेषां भविष्यति, पांडव और कौरव दोनों में शांति रहेगी। फिर ऐसा ध्यान में रखते हुए संजय ने ये बताया धृतराष्ट्र को। टीका में देखिए, तर्हि संजय वचनम श्रुत्वा किम इति राजा संधिम न कारयामास। तो संजय के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने संधि क्यों नहीं की? फिर इति तत्राह, भगवान भाष्यकार देखिए क्या कहे, तदपि न अश्रौषीत धृतराष्ट्रो भवितव्यवशात्। धृतराष्ट्र ने वो सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि भवितव्य क्या था?
कि ये जो होना है इनका नाश होना ही है। तो ऐसा भी होता है जब हमको कुछ हम गलत करने वाले हैं तो कोई बताता है तो भी हम श्रवण नहीं करते ठीक से, और कोई दृष्टांत लेने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए तत्वमसि महावाक्य हमने कितनी बार सुना होगा, लेकिन सुनकर भी कभी तो सुनते ही नहीं, कभी समझते नहीं, कभी समझ के भी प्रतिबंध के कारण विस्मृत हो जाता है, कुछ न कुछ निमित्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ धृतराष्ट्र ने सब सुना लेकिन अनसुना, वो संधि की ही नहीं। अथवा कहीं मन में ऐसी रहेगी अपेक्षा कि शायद हम जीत जाएंगे। न अश्रौषित, इसमें श्रु धातु और क्या लुंग लकार, फिर चली लुंगी, चलेह सिच, आगे अच्छा श्रौ कैसे हो गया श्रु का, सिचि वृद्धि ही परस्मै पदेश। ओम, अच्छा श्लोक बोल लीजिए। एतत् श्रुत्वा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।